अगर आप एक्सेल में डेटा फ़िल्टर करने के लिए हर बार फ़िल्टर बटन का यूज़ करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी टाइम बचाने वाला है। फ़िल्टर फंक्शन की मदद से आप सिर्फ एक फार्मूला में डायनामिक फ़िल्टर लगा के अपने फ़िल्टर वाले काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं दो फ़िल्टर बतलाने वाला हूँ। पहला एक सिंपल फ़िल्टर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे डायनामिक फ़िल्टर के बारे में। तो देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है और इसी डेटा सेट के आधार पे हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। फ़िल्टर करने के लिए आपके पास अलग अलग कॉलम है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कैटेगरी वाला कॉलम को चूज़ कर रहा हूँ। हम चाहते हैं इस कैटेगरी में जो भी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, एससी है या एसटी है, जो भी कैटेगरी यहाँ पे चूज़ किया जाए उसी का ही लिस्ट यहाँ पे फ़िल्टर होके आना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे आईडी है वहाँ पे क्लिक करना है और इक्वल की प्रेस करना है। इक्वल की करने के बाद आपको इस तरह से टाइप करना है फ़िल्टर। जैसे ये काम करेंगे आपके पास फ़िल्टर का लिस्ट आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक फ़िल्टर फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट भी लग जाएगा। फ़िल्टर को समझने के लिए यहाँ पे इसके आर्गुमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है टोटल। पहला एरे, दूसरा इंक्लूड और तीसरा जो है वो इफ़ एम्प्टी। इसमें से 2 आर्गुमेंट देना ज़रूरी है। तीसरा जो ब्रैकेट में है उसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ब्रैकेट में रहता है उसे आप नहीं भी दे सकते हैं। तो लास्ट वाला आपका ऑप्शनल है। तो 2 ब्रैकेट से ही हम लोग फ़िल्टर का सारा काम समझ सकते हैं। तो चलिए पहले देते हैं एरे। तो हमारा ये पूरा डेटा सेट एरे होगा। इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर ले। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको इंक्लूड देना है कि आप जो फ़िल्टर करना चाहते हैं। ये तो पहले हो गया कि आप इस डेटा में फ़िल्टर करना चाहते हैं। अब जो फ़िल्टर का जो टाइप होगा वो किसके आधार पे होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इंक्लूड में बताना पड़ता है। तो इस तरह से ये वाला सारा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं इंक्लूड में, ये रेंज। अब इस रेंज में क्या डेटा के आधार पे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो जिसके आधार पे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं उसमें इक्वल देंगे और वो वर्ड लिख देंगे। ओबीसी के आधार पे लिखना है तो आप यहाँ पे ओबीसी टाइप कर दीजिए। जनरल के आधार पे करना है तो जनरल लिख दीजिए। जो भी आपको लिखना है वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी ओबीसी लिख देता हूँ और डबल कोट इस तरह से बंद कर देते हैं। तो मैंने एरे दे दिया और इंक्लूड दे दिया। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। आपका काम हो गया। देखिए 2 रिकॉर्ड हमारे पास है, एक जोया और दूसरा रेहान, दोनों ओबीसी कैंडिडेट हैं। अगर आप किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये संख्या लाखों में हो सकता है। वहाँ पे इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये तो हो गया कि जब भी हम लोग फ़िल्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें ओबीसी लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसे और डायनामिकली फ़िल्टर बनाया जाए। इसके लिए हम एक सेक्शन ये चूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लिखा जाए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उसका फ़िल्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। पहले इस वाले रिकॉर्ड को यहाँ से मिटा देते हैं और इसका जो व्यू है वो थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक यहाँ पे लिस्ट हमें मिले जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी हो। हम यहाँ से चूज़ करें और हमारा फ़िल्टर का काम हो जाए। इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। कहीं भी ब्लैंक सेल में आप जाएंगे और इक्वल की प्रेस करेंगे और एक फंक्शन का हेल्प लेंगे। फंक्शन का नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। इस तरह से चूज़ कर लेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन जो फंक्शन है वो अलग अलग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। मैं इसका यूज़ अभी फ़िल्टर लिस्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो इतना ले लेंगे। यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो है डिलिमिटर और इग्नोर एम्प्टी और टेक्स्ट जो है टेक्स्ट 1 2 आपको देना है इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एस सी, एस टी, ओ बी सी इस तरह को जोड़े। तो जोड़ने के लिए हम लोग जो डिलिमिटर यूज़ कर रहे हैं उसको आपको इस तरह से टाइप करना है डबल कोट के अंदर। हमारा इस केस में जो डिलिमिटर होगा वो कॉमा होगा, तो मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। अब यहाँ पे इग्नोर इम्पिटी है, इसके लिए हम लोग टैब की प्रेस कर लेंगे, ऑटोमेटिक ट्रू आपका आ जाएगा। फिर से कॉमा देंगे। अब बारी आती है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 की। अब जितना टेक्स्ट आप देंगे सबको इस तरह से जोड़ता जाएगा और कॉमा बीच में रहेगा। तो अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, यूनिक फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन हम लोग लगाते हैं, यूनिक फंक्शन।
अब यूनिक फंक्शन लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी नाम या वर्ड डबल बार रिपीट नहीं होगा, जो यूनिक होगा वही आएगा। तो यूनिक इस तरह से लेते हैं और एरे इस तरह से चूज़ कर लिए। ये हो गया यूनिक। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं और टेक्स्ट ज्वाइन के लिए भी एक ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ गया है, जनरल कॉमा ओबीसी कॉमा एससी कॉमा एसटी कॉमा ईडब्ल्यूएस। ये एग्जांपल आप किसी बड़े लिस्ट में भी कर सकते हैं, तो आपको ये इस तरह से लिस्ट मिल जाएगा। ये लिस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोग डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट आसानी से बना सकें। तो अभी ये जो लिस्ट हमें मिला है ये इस फार्मूला के थ्रू मिला है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है हमारा वो डायरेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे ये की प्रेस करेंगे पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आपको चूज़ करना वैल्यू और ओके कर देना। अब देखिए ये आपका फार्मूला नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रहा। अब यहाँ पे आके इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमें लिस्ट बनाना है वहाँ पे हम लोग उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेल मैंने पहले से मर्ज करके रखा है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना डेटा में और चूज़ करना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपको चूज़ करना है फिर से लिस्ट और सोर्स में जो मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। देखिए यही चीज़ मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब ओके करेंगे तो देखिए आपके पास लिस्ट तैयार है। ओबीसी है, फिर एसटी है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे फिल्टर का। तो इक्वल की प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे फिल्टर और फिर से एरे देंगे। एरे हमारा ये हुआ, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद हम देंगे इंक्लूड। इंक्लूड में ये कॉलम होगा हमारा और इक्वल देंगे। अब इक्वल देने के बाद हम ओबीसी एससी एसटी टाइप नहीं करेंगे बल्कि इस सेल को चूज़ कर लेंगे। देखिए ये आ गया है। चूज़ करने के बाद अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर मार देना है। देखिए आपका काम हो गया। मैं थोड़ा सा सीट को छोटा कर ले रहा हूँ। अब ये जो डेटा आप इसे मिटा भी सकते हैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है। इसका ज़रूरत मैंने सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए किया था। अब लिस्ट में आप जो पसंद है उसे चेंज कर लें। देखिए जनरल का डेटा ऑटोमेटिक डायनामिकली फ़िल्टर हो गया और ईडब्ल्यूएस भी आपका आ गया और फिर यहाँ पे आप ओबीसी भी चूज़ कर सकते हैं। रियल में जब आप काम करेंगे तो ये जो डेटा है वो हज़ारों में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। ये आप दूसरे सीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।